हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो एक्रेनिएटा, दूसरा क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा को हम कॉर्डेटा बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव डिस्कस अबाउट द सबफाइलम is divided into three parts under the protochordata. First is subphylum Hemichordata, second is Urochordata, and third is Cephalochordata. हेमिकॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। हेमिकॉर्डेटा में हम ऑर्गेनिज्म बैलोनोग्लॉसस के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर सैकोग्लॉसस वगैरह भी आते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म भी हमारे हेमिकॉर्डेटा में आते हैं। देखिए, बैलोनोग्लॉसस एक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये एग्जांपल है किसका, हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं, ये सबफाइलम जो है वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी जो होती है डिविजिबल इनटू दी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, तीन भागों में डिविजिबल होती है। इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है अकर्स ओनली इन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। रिसेंटली इट हैज़ बीन कॉल्ड एज अ बकल डाइवर्टिकुलम ड्यू टू दी डाउटफुल नेचर। ठीक है, कैसे होता है इनका बकल डाइवर्टिकुलम टाइप। ठीक है, न्यूमरस पेयर्ड के फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होता है इनका लाई एम्बेडेड इन द एपिडर्मिस एंड अकर्स बोथ ऑन द डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। सीलोम जो होती है इनकी थ्री डिस्टिंक्ट पोर्शन होते हैं इसमें, थ्री रीजन ऑफ द बॉडी में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल टाइप का होता है। सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं और इनका डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा में हमारा जो है जैसे हर्डमानिया वगैरह आते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेट्स भी बोल सकते हैं इनको। देखिए, कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा का दूसरा सबफाइलम कौन सा है, यूरोकॉर्डेटा का। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में जो है हमारा बात करें तो ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन टाइप के एनिमल्स होते हैं। इनमें इनकी बॉडी जो होती है टस्ट से कवर्ड होती है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो होती है इनमें लार्वल स्टेजेस में होती हैं, जबकि बात करें तो अडल्ट्स में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, न्यूमरस गिल स्लिट्स इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो है क्लासेस हैं, ऑर्डर हैं, ये सब भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो जो है क्लासेस जो होती हैं इनकी दो, जैसे कि लार्वेशिया है। ठीक है, एस्केडियासिया है। ठीक है, ये सब जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बता दिया है कि एडल्ट में जो है इनका क्या होता है, एब्सेंट होता है क्या चीज़, नोटोकॉर्ड, जबकि लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये हर्डमानिया का। देखिए, ये इसमें एट्रियल अपर्चर है, ब्रैंकियल अपर्चर है। राइट साइड में देखिए एट्रियल अपर्चर है। ठीक, बॉडी जो जैसे कि हमने बताया टेस्ट से कवर्ड होती है और इसका पोस्टीरियर भाग देखिए रिजिडिटी होती है थोड़ी सी इसमें। ठीक है, वेंट्रल साइड से देख लीजिए पोस्टीरियर यानी और ये देख लीजिए फुट है इसमें प्रेजेंट है, हर्डमानिया पैलिडा। ठीक है, ये सब फाइलम किसका है, यूरोकॉर्डेटा का। और बात कर लेते हैं अब हम किसके बारे में, देखिए सिफेलोकॉर्डेटा के। सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड। सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इनका जो है नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड के बारे में मेनली बात करेंगे कि हेड से टेल तक है कि कहाँ तक है। ये भी क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, और इनकी जो नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड होती है एक्सटेंड होती है एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, परसिस्टेंट बनी रहती हैं। और बात करें इनकी फेरिंग्स की तो परफोरेटेड होती हैं। ठीक है, किससे, बाय न्यूमरस गिल स्लिट से। इसमें इसकी क्लासेस में लेप्टोकार्डियाई जैसे ब्रैंकियोस्टोमेटा, एम्फिओक्सिस वगैरह आते हैं। ठीक है,
देखिए एम्फिऑक्सिस का एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा हमारा एम्फिऑक्सिस, इसे लैंसेट भी बोल सकते हैं, ठीक। एम्फिऑक्सिस ब्रैंकियोस्टोमेटा फैमिली मतलब एग्जांपल है इसकी क्लास का, जिसमें क्लास क्या रही, लेप्टोकार्डियाई, ठीक। और देखिए इसमें जो नोटोकॉर्ड आपको दिख रही है, आगे देखिए लेफ्ट साइड से देखिए, आगे नोटोकॉर्ड कहाँ तक है, पूरी एक्सटेंड है, ठीक है, नर्व कॉर्ड भी। और इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, मायोसेप्टा या मायोटोम प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल फिन होती है, काउडल फिन होती है और फिन रे होती हैं, ठीक। मेटाप्लूरल फोल्ड भी होते हैं, ओरल हुड होते हैं, ओरल सिराई होते हैं। बीएससी एमएससी में क्या है, ओरल हुड का जो है डायग्राम क्या बोलते हैं, जैसे वेलम बोलते हैं, निकाला जाता है, ठीक है, मतलब इसका स्टेनिंग वगैरह करके अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक। किसको, ओरल हुड को, ठीक है, इसका सेक्शन काट करके मेनली। फिर बात करें हम किसकी, देखिए आइए कॉर्डेटा की, ठीक। कॉर्डेटा में क्या है, देखिए कॉर्डेटा को जो है डिवाइड किया गया है एग्नाथा में, और दूसरा है डिवीज़न ग्नाथोस्टोमेटा। एग्नाथा की क्लासेस के अंदर 2 प्रकार की हैं, ठीक है। एग्नाथा की क्लासेस कितनी है, 2 टाइप्स की, कौन कौन सी, एक तो ऑस्ट्रैकोडर्मी है, एक साइक्लोस्टोमाटा है, ठीक, स्टोमाटा है, साइक्लोस्टोमाटा। अब बात कर लेते हैं हम साइक्लोस्टोमाटा की दूसरे क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है हमारा पेट्रोमाइजोन है, मिक्जीन है, ठीक है, बेडेलोस्टोमा है, ये सब आते हैं। इनकी स्किन जो होती है नेकेड होती है, विदाउट स्केल होती है, इनमें स्केल नहीं प्रेजेंट होती है। माउथ जो होता है इनका सेक्टोरियल टाइप का होता है, ठीक। गिल स्लिट जो होती है इनकी पेयर्स में होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 पेयर्स में गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक है। स्केलेटन जो होता है इनका कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखिए साइक्लोस्टोमाटा के जो है एग्जाम्पल देखिए, पेट्रो ऑर्डर जो है इनके कौन से हैं, पेट्रोजोंटिया, ठीक, ये क्लास साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आती है। एक है मिक्सनोइडिया, माइजोडिया के अंदर जो है, माइजोंटिया के अंदर पेट्रोमाइजोन आएगी, और मिक्सनोइडिया के अंदर मिक्जीन है, बेडेलोस्टोमा है, ठीक है, ये आते हैं। पेट्रोमाइजोन का नीचे एग्जांपल दे रखा है, देखिए इनमें बक्कल फनल होते हैं, स्केल्स तो हमें दिख नहीं रही हैं, फिन्स होते हैं, डोर्सल है, ठीक, यूरोजेनिटल पेपिला है, नोस्ट्रिल है, हेड है, आइज़ हैं, लेटरल लाइन ऑर्गन्स हैं, 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स हैं। मिक्जीन का एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा ऑर्डर मिक्सिनोइडिया के अंदर, ये देखिए साइक्लोस्टोमाटा का एग्जांपल मिक्सिनोइडिया के मिक्जीन ग्लूटिनोजा है, ठीक है। इनमें भी क्या है, स्केल तो दिख नहीं रही हैं, ठीक है, सेंसरी टेंटिकल्स हैं, ठीक। और नेसो हाइपोफेजियल अपर्चर है, हेड है, वेस्टिजियल आई है, ट्रंक है, टेल है, काउडल फिन है, ओपनिंग ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स हैं, सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट्स हैं, मीडियन वेंट्रल फिन्स हैं, ये सब एक क्लास ऑफ साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आ गई, ठीक है, जो कि हमारा एग्नाथा के अंदर थी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ग्नाथोस्टोमेटा की। देखिए ग्नाथोस्टोमेटा जो है मेनली सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है, एक पीसेस में, एक है टेट्रापोडा। पाइसेस में देख लेते हैं हम क्या है, 3 प्रकार की क्लासेस हैं। सुपर क्लास के बाद क्लासेस हैं, ठीक। क्या क्या है इसमें, प्लैकोडर्मिया, कॉन्डक्थीज और ऑस्टियोकिथीज हैं। टेट्रापोडा में हमारा एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब क्या हैं, हमारे टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। और एम्फीबिया में तो जानते ही हैं हमारे जो है फ्रॉग वगैरह आते हैं, ठीक है। और टेट्रापोडा की बात कर रहे हैं हम, ठीक, इसकी क्लासेस की। ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर टेट्रापोडा सुपर क्लास है। सुपर क्लास के बाद क्लास में हम किसको देख रहे हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स को। रेप्टिलिया में हमारा जो है क्या बोलते हैं, ये लिजार्ड वगैरह आ सकती हैं, ठीक है।
और टेट्रापोड इनमें दिखते नहीं हैं, हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब होते हैं, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रेप्टिलिया में। और हमारा जैसे कि एप्स हैं, ठीक है, एप्स हैं, एप्स में हमारा उनको वो आता है, क्या बोलते हैं, पिजन आता है, ठीक, कबूतर वगैरह जो पक्षी होते हैं, ठीक, बर्ड्स वगैरह आती हैं। मैमल में तो जैसे कि उनको देख लीजिए, क्या बोलते हैं, खरगोश, रैबिट्स को देख लीजिए। और ह्यूमन बीइंग तो एक सा बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। और बात कर लेते हैं हम किसकी, फिशेस के कुछ एग्जांपल की। फिशेस में क्या है हमारा, देखिए, प्लैकोडर्मा ही है, ठीक, कॉन्डक्थीज है, ऑस्टियोकिथीज है, बोन से कार्टिलेजिनस से, ये सब क्या है, मतलब रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें जो है कॉन्डक्थीज के बारे में देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल। देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, कॉन्डक्थीज में एग्जांपल कौन कौन से आते हैं। एक तो है हमारा, देखिए, स्कोलियोडॉन फिशेस हैं, ये पाइसेस के अंदर आ रही हैं, ठीक है। और एक है हमारा काइमेरा, बेस्ट एग्जांपल। ये बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिमेन दिखाया जाता है बीएससी में, इवन एमएससी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पाइसेस है, ठीक है। स्कोलियोडॉन का डिसेक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है बीएससी में, करवाया जाता है हमारे प्रोफेसर्स के द्वारा, ठीक है। और अगला है हमारा, देखिए, क्लासेस ऑफ ऑस्टियोक्विथीज, ठीक। इसमें क्या है, देख लेते हैं। ऑस्टियोक्विथीज में, इसमें जो है इलास्मो, कॉन्डक्थीज में जो है इलास्मोब्रैंकाई भी कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्विथीज में क्या है, टीलोस्टोमी वगैरह जो है बोनी फिशेस आती हैं, जैसे कतला है हमारा, देख लीजिए एग्जांपल इसका। रोहू भी हो सकती है, जो मोस्ट ऑफ द इवन ईटेबल फ़िश होती है, ठीक है, इंडियंस की। और भी जगह जो है एज अ फूड पर्पस यूज़ की जाती हैं। और बात कर लेते हैं जो हमारी ये ऑस्टियोक्विथीज टीलोस्टोमिया के अंदर आ रहे हैं क्लासेस ऑस्टियोक्विथीज में। ये बोनी फिशेस हैं, इनकी स्किन जो होती है मेनली कवर्ड होती है, ठीक है, किससे, कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स है, ठीक है। इनमें क्या होता है, गिलस्लिट्स जो होती हैं ओपरकुलम से ढकी हुई होती हैं, यानी कवर्ड विद द ओपरकुलम होता है, ठीक। और इसके एग्जांपल कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि हमारी बोनी फिशेस में जो है पर्च आ सकती हैं, ठीक है, कैट फिशेस आ सकती हैं, गैनोइड्स आ सकते हैं, लंग फिशेस भी इवन आ सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है टेट्रापोडा की बात सुपर क्लास की कर ही चुके हैं कि एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस क्या हैं, ठीक है, इनमें पेयर्ड लिम्ब, टेट्रापोडा में पेयर्ड लिम्स होते हैं, यानी हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब दोनों होते हैं, ठीक है। और जो है इनमें क्या होता है, इनकी सॉफ्ट और ग्लैंडुलर और विदाउट एक्सटर्नल स्केल्स की जो है इनकी स्किन होती हैं, ठीक। और फ्रॉक्स हो गए, टोड्स हो गए, सैलमंडर हो गए, ये एम्फीबियंस के एग्जांपल है। कैसा एम्फीबियन का, स्किन मॉइस्ट, सॉफ्ट, ग्लैंडुलर एंड विदाउट एक्सटर्नल स्केल्स एम्फीबियंस में, ठीक। और एग्जांपल बता दिए, सैलमंडर्स वगैरह है और फ्रॉक वगैरह, ये सब आ सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बात करें रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया में हम बता चुके हैं, हमारे लिज़ार्ड वगैरह आ सकते हैं, इनकी बॉडी जो होती है स्किन ड्राई होती है, ठीक। और एक्सटर्नल स्केल्स और स्क्यूट्स से बोल सकते हैं, इनमें प्रेजेंट होती हैं एक्सटर्नल स्केल्स, ठीक। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं मेनली, कौन, रेप्टाइल्स हमारे, जैसे कि स्नेक्स हो गए, टर्टिल हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, ठीक है। और लिज़ार्ड तो बता ही दिया है, ये मतलब एक ये जो पॉपुलर एग्जांपल लिज़ार्ड तुरंत आ जाता है, जैसे घरों में भी देख सकते हैं आसपास, ठीक। और टर्टल भी जो है देखते रहते हैं अक्सर, और सभी चीज़ देखी गई हैं, मतलब फट से एग्जांपल जो है रेप्टिलिया का जैसे बोल देते हैं वो चीज़ है, ठीक। एव्स में देख लेते हैं कि एग्जांपल जो है हमारा बर्ड्स आती हैं, स्किन इनमें कवर्ड होती हैं फेदर्स के द्वारा, फोर लिम्ब फॉर्म विंग्स बनाते हैं, फोर लिम्ब क्या बनाते हैं, विंग्स होते हैं, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं इनके। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड
जो है होते हैं, ठीक है। मतलब इनका सरफेस टू बॉडी एरिया जो है, सरफेस जो है लार्ज होता है, मतलब क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड हो सके, ताकि जो है अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ये फ्लक्चुएट नहीं करते हैं बाहर के मौसम के अनुसार, ठीक। इसलिए इसे हम वार्म ब्लडेड बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हमारा मैमलिया है जो है, मैमल में हम लोग आते हैं। इनका जो है फीचर क्या होता है, स्किन कवर्ड होते हैं हेयर के द्वारा, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो अपने यंग वंस को क्या करती हैं, मतलब उनकी केयरिंग के लिए, ठीक है, फीडिंग कराती हैं। मोस्टली ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अपने यंग वंस को मतलब मिल्क प्रोवाइड करवाती हैं मेमोरी ग्लैंड के द्वारा फीमेल्स, ठीक है। और ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं हमारे। हम लोग क्या अपना क्या टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी को क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं, ठीक। कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है। अपना वार्म रखने के लिए ठंडी के समय में, कोल्ड के समय में क्या स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ठीक। मोस्टली इवन ज़्यादा से ज़्यादा फूड खाते हैं ना, ताकि हमारी बॉडी जो है थोड़ा हॉट रहे, मतलब क्या बोलते हैं, सर्दी ना लगे, जाड़ा ना लगे, ठीक है। तो हम ये सब क्या है, बाहर के हिसाब से मेंटेन फ्लक्चुएट तो नहीं करते, अपना टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बना के रखते हैं, ठीक। और तो हम वार्म ब्लडेड के अंदर हम भी आ गए हैं, इट्स लाइक, ठीक। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं। जैसे जो इनके डक्स, बिल प्लेटिपस आ गया, बैट्स आ गए, मोल्स आ गए, श्रीव्स वगैरह, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हॉर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लॉयंस हैं, और भी बहुत सारे हैं। आसपास भी हम देख सकते हैं डेली, जैसे कि मंकी हो गए, ठीक, हमारी बफेलो हो गई, और क्या देखते हैं, काऊ हो गया, डॉग बता ही दिया हमने, ठीक। और ये सब क्या है। और मैन तो इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, मैमेलिया का, क्लास मैमेलिया का, ठीक है। फिर ये सब जो है ये देख लीजिए, हमारा किस में आ रहे हैं सब, ये टेट्रापोडा के अंदर ये क्लासेस आ रही हैं। तो इसी प्रकार हमने जो है प्रोटोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, उसके अंदर कौन कौन से सब फाइलम हैं, कौन सी क्लासेस हैं, कौन से सुपर क्लासेस हैं, ठीक है। और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, विद जो है इनके कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम और डिस्क्राइब करते हुए, उनका डायग्राम दिखाते हुए हमने फाइलम कॉर्डेटा के बारे में आज डिस्कस किया। ये जो है हमारे बीएससी एमएससी की जो थ्योरी पेपर होते हैं उनमें हेल्प कर सकता है। इवन हेल्प करता क्या है, ये आता ही है, पूछता ही है, ठीक है। स्पेशली जो है एक के बारे में क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करने को बोलते हैं, मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार हमने जो है फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात करी। ओके, थैंक यू सो मच।